कोई कीवर्ड डालते हो तो वहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर रिजल्ट में कुछ पेड एड्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर मैं पेड ऐड, वो डिस्प्ले क्यों होंगे? अगर आप सर्च इंजन को पे करोगे इसलिए वो डिस्प्ले होंगे। तो वो कैसी टेक्निक है? सर्च इंजन मार्केटिंग। अभी अगर मैं दूसरी बात करूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिक आपका रिजल्ट है उसकी बात करूँ, तो उसके लिए आप जो भी सर्च इंजन है उनको पे नहीं करते। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको काम करना पड़ता है, जैसे कि उनकी वेबसाइट की डिज़ाइन कैसी है, उसमें कितने कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड्स की डेंसिटी क्या है, और उनकी जो भी वेबसाइट है उस पर कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेंट कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, करीब 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं। तो उन पे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पे काम करते हैं। उसके बाद वो अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करते हैं, और रैंकिंग जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे उनके जो भी वेबसाइट है वो पहले वो डिस्प्ले होंगी, उतना पहले वो डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में सर वॉइस नहीं आ रही है। आप क्लिक करते हो, जैसे कि सपोज सर वॉइस नहीं मैंने सर्च इंजन पर गया और मैंने वहां पर कोई कीवर्ड डाला, सपोज मैंने डाला स्मार्टफोन्स। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड सर्च इंजन पे डाला, तो उसके बाद क्या होगा, मुझे बहुत सारा रिजल्ट, फिर उसके बाद एक रिजल्ट वाला पेज ओपन होगा। तो वहां पर मैं जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पहली बार कोई जो है वेबसाइट पर विजिट करता हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, या जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मिल जाती है। नहीं, मुझे कई बार क्लिक करना पड़ सकता है। तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। द अमाउंट ऑफ क्लिक्स अ विजिटर मेक्स फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट्स टू फाइंड द रिजल्ट्स। कन्वर्जन रेट, a rate that defines how many visitors are converted into money। मतलब ऐसा रेट जो यह मुझे बताता है कि कितने विजिटर्स मेरे कन्वर्ट हुए मनी में, मतलब कितने विजिटर्स ने उस मेरा प्रोडक्ट को बाय किया। ठीक है, सपोज 100 जो है विजिटर्स आ रहे हैं, उसमें से 10% या 5%, सपोज 100 आए, 5 टोटल नंबर ऑफ 5 जो आपके विजिटर्स हैं उन्होंने आपके प्रोडक्ट को बाय किया। तो 5%, वो रेट क्या, 5% रेट से जो है आपका कन्वर्जन रेट क्या होगा, 5%। ओके, क्योंकि 5% विजिटर्स कन्वर्ट हो रहे हैं सेल में। और हाउ मेनी व्यूड अ पेज, या फिर कितने लोग आपके पेज को व्यू करते हैं, देखते कितने लोग हैं। ठीक है, मतलब वही है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिस्प्ले कराने का, ऐड को डिस्प्ले कराने का। कन्वर्जन रेट आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया और कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। मतलब आपका ऐड अगर सर्च इंजन पे जाके डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर वो डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर वो सपोज 1000 लोग जो है 1000 लोग सपोज जो है कोई कीवर्ड डालते हैं, और उस कीवर्ड डालने के बाद आपका ऐड उधर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें से केवल 100 लोग आपका जो कि लिंक है उस पर विजिट कर रहे हैं। सारे लोग तो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर 1000 में से केवल 100 लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया और आपके वेब पेज को ओपन किया। तो वो भी एक तरह से कन्वर्जन रेट है, कि कितने लोगों ने आपके पेज पर, आपके वेबसाइट पर विजिट किया उस ऐड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, 1000 बार जो है वो ऐड डिस्प्ले हुआ और 100 लोग ने विजिट किया, यानी कि 10% रेट है, इधर कन्वर्जन रेट है। ठीक है, नेक्स्ट सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक, जैसे नाम से पता लग रहा है,
यहाँ पर जो भी मार्केटर्स है उनको पे कैसे करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कैसे करना पड़ता है, पर क्लिक पर। जितनी बार आपके जो भी विजिटर्स है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो जो भी लोग उधर क्लिक कर रहे हैं, जितनी बार आप वहाँ पे क्या करते हैं, जो क्लिक हो रहे हैं तो वहाँ पे वो क्लिक को काउंट करते हैं। जितनी बार का जो भी विजिटर्स है वो क्लिक करेंगे, उतनी पैसे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होता है। किसको? सर्च इंजन पे। तो कॉस्ट पर क्लिक, हर क्लिक पर आपको पैसे पे करने हैं। ठीक है। अगर सपोज मैंने सर्च इंजन पे जाके मैंने कोई कीवर्ड डाला, उधर ऐड डिस्प्ले हो रहा है और मैंने उस ऐड पे क्लिक नहीं किया, तो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस ऐड को डिस्प्ले नहीं किया। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। सिंपल है। नेक्स्ट, कॉस्ट पर 1000 impressions. Cost per thousand is a marketing term used to denote the price of 1000 advertisement impressions on one web page. M stand for Roman numerical 1000, मतलब कि आप 1000 वो प्राइस को डिनोट कर रहा है कि 1000 impressions यानी कि एड के डिस्प्ले होने पर कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, दैट इज कॉस्ट पर 1000 impressions, CPM। नेक्स्ट, कीवर्ड डेंसिटी, the number of times a keyword or keyword phrase is used in a document compared to the total words in the document। मतलब डेंसिटी मतलब कितनी बार वो कीवर्ड यूज हुए हैं। डेंसिटी क्या है? जैसे कि जैसे लास्ट क्लास में मैंने कीवर्ड डाला था स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन ये एक कीवर्ड है। ठीक है। अभी ये जिस भी वेबसाइट पे जितनी ज्यादा बार वो उसको उसके कंटेंट में यूज हुआ रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो ऐड डिस्प्ले हो पहले। ठीक है। डेंसिटी भी देखी जाती है। डेंसिटी अगर आपके की वेबसाइट में कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा बेटर है तो आपके वो भी जो है, जो भी उसके डिस्प्ले होने के रिजल्ट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कीवर्ड। कीवर्ड से मतलब है जो भी, अगर सपोज मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मैं सर्च इंजन पे जाकर क्या करूँगा, कीवर्ड डालूंगा और उसकी हेल्प से वो इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। सपोज मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है, तो मैं क्या कीवर्ड डालूंगा, टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, या टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, या टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट, यूपी। ठीक है। तो इस तरह से मैं कीवर्ड्स डालूंगा जिनकी हेल्प से मैं उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता हूँ जो इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट, कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड, देखिए यहाँ पर अच्छा एक चीज और है, कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज ये दो अलग चीज है। मतलब कि अगर मैं कीवर्ड की बात कर रहा हूँ तो एक सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्या कीवर्ड लिया था, स्मार्टफोन, तो एक सिंगल वर्ड है, तो दैट इज कीवर्ड। लेकिन अगर कीवर्ड फ्रेज की बात करूं तो जैसे मैंने बोला टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस, तो ये पूरा फ्रेज है। ठीक है। इसमें कई वर्ड्स को लेकर हम जो है सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए, कीवर्ड फ्रेज मतलब अ फ्रेज searcher uses when searching using a search engine। Keyword is a single word used as a search query। uh, Keyword phrase is a two or more words typed as a search query। Okay. Next, landing page, the page a website visitor lands on after clicking a link, usually in a advertisement, and usually contained a sales pitch। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने बताया सर्च मार्केटिंग में या सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको आपका एड डिस्प्ले होता है कहाँ पर, जो भी रिजल्ट्स होते हैं वहां पर। ठीक है। तो अभी जब वो एड पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो मैं जो सबसे पहले पेज ओपन होगा वो उस पेज को बोलते हैं लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेज। ओके। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। जैसे मैंने अभी बताया था नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं। नॉन ऑर्गेनिक मतलब जो भी जिसके लिए पे किया गया हो, और ऑर्गेनिक जिसके लिए पे नहीं किया गया हो। जो रिजल्ट्स मतलब कि जब भी आप
सर्च इंजन पे जाके कोई कीवर्ड डालते हो और कोई चीज़ सर्च करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे दो तरह के रिजल्ट आपको दिखाई दिखाई पड़ते हैं, नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक्स मतलब जिसके लिए उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया होता है, तभी वो एड डिस्प्ले उधर हो रहा होता है, तभी वो रिजल्ट उधर दिख रहा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक मतलब उसके लिए उस कंपनी ने पे नहीं किया होगा, वो उनके वो दूसरी फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे फिर डिसाइड करते हैं कि वो रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर। तो ये कैसे रिजल्ट्स होते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट। सर्च इंजन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन रेलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी और एंड आर नॉट पेड फॉर, मतलब कि जो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, रेलेवेंस के बेसिस पे, कीवर्ड के बेसिस पे जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं रिजल्ट्स में, दैट रिजल्ट विल बी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। PPC, pay per click, an advertising program where you agree to pay a certain amount every time you link is clicked on। वही CPC PPC सब वही सेम चीज है। ठीक है, मतलब हर एक बार क्लिक करने पे आपको जो भी पैसे पे करने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे सर्च इंजन मार्केटिंग नेटवर्क लैंडस्केप है। यहाँ पे आपको गूगल मिलेगा, बिंग मिलेगा, याहू मिलेगा। सर्च नेटवर्क मार्केट शेयर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, 2014 का ही डेटा है, थोड़ा सा पुराना है। यहाँ पर क्या है, गूगल का मार्केट शेयर ज़्यादा है, आप लोग को ही पता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो करीब करीब 80 70 80% आपका गूगल का दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरे सर्च इंजन हैं, याहू, बिंग, और जो दूसरे सर्च इंजन है वो आ जा रहे हैं 1%, 7%, 5%। यही है इनका मार्केट शेयर। मतलब ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे गूगल ही दिखाई पड़ रहा है। आगे, नेक्स्ट। अभी मैंने बताया जो आपके रिजल्ट्स की बताया था कि भाई कुछ होते हैं जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको फ्री ट्रैफिक दिख रहा है, ये कैसा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, और ये पेड रिजल्ट्स है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो लिंक। ठीक है, इन्होंने क्या कीवर्ड डाला? होटल। होटल कीवर्ड डाला तो यहाँ पे इनको दो तरह के रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। मतलब जो पेड ट्रैफिक है और फ्री ट्रैफिक। ठीक है, तो या इधर इन्होंने पे किया होगा, इधर इन्होंने पे किया होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये इन्होंने पे नहीं किया होगा। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। पेड सर्च ऑप्शंस, गूगल कंटेंट नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेज है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इधर भी ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, या इस तरफ भी आप ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी ऐड डिस्प्ले होते हैं, जैसे यहाँ पे नोकिया लूमिया 610 इसकी ऐड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये आपका सर्च मार्केटिंग है। इधर आपको ऐड डिस्प्ले हो रहा है राइट में यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर तो बीच बीच में वीडियोस के बीच में भी आप ऐड वगैरह जो है दे सकते हो। वीडियोस के बीच बीच में भी, या स्टार्टिंग में या एंड में भी ऐड वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका लोकल मैप जो होता है, गूगल मैप। ठीक है, वहाँ पर भी आप अगर कोई सर्च करते हो कोई भी लोकेशन, तो उधर भी आपको ऐड वगैरह डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ क्या लोकेशन के बेसिस पे जो है, जो ऐड वगैरह डिस्प्ले होते हैं, उस लोकेशन के पास जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी सर्विसेज होंगी उधर दी जा रही होंगी, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर ऐड वगैरह डिस्प्ले होते रहते हैं होते हैं। ये आपका सर्च, पेड सर्च ऑप्शंस मोबाइल। मोबाइल पर आप अगर कोई मोबाइल पर सर्च कर रहे हो कोई कीवर्ड के, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो में चेंज कर।
अभी सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मतलब आपको यहाँ पर तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब रिजल्ट वाई एसईएम, एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? क्विक विंस, मतलब आपको यहाँ पर तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ पर उन्होंने पे किया गूगल को, और अपना ऐड डिस्प्ले करने को बोला। तो अभी क्या होगा, जैसे ही उनका ऐड डिस्प्ले होने लगेगा, लोग उनकी वेबसाइट पे जाना शुरू कर देंगे, उनकी वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर देंगे, और उनको तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड टारगेटिंग, मतलब आप उन्हीं को टारगेट, गुड टारगेटिंग से मतलब है जो आपके टारगेट जो ऑडियंस है, वो मतलब वो उसमें पोटेंशियल अगर है, मतलब जय अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हो, उसको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, या उसमें उस प्रोडक्ट को खरीदने बाई करने की परचेजिंग पावर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो वो आपके गुड टारगेट नहीं होंगे, वो आपके बैड टारगेट होंगे। गुड टारगेट कौन होगा? जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके उस प्रोडक्ट की नीड है। तो यहाँ पर उन तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? अगर कोई आपके जो भी ऐड है अगर उसको उस पर क्लिक कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं पोटेंशियल होगा, उस प्रोडक्ट की नीड होगी, तभी वो उस ऐड पर क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट, कन्वर्जन, कन्वर्जन यहाँ पर हाई होता है, मतलब अगर किसी को उस प्रोडक्ट की नीड है, तभी वो उस ऐड पर क्लिक करेगा, तभी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, और वो उनका जो जिनको इस प्रोडक्ट की नीड है, पोटेंशियल है, और उनका कन्वर्जन रेट भी हाई ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लो वेस्टेज, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जो जो पेमेंट मेथड होगा वो कैसा होता है? सीपीसी, पीपीसी, पे पर क्लिक, मतलब हाँ, जितनी बार जो भी विजिटर्स क्लिक करेंगे फिर उसको काउंट करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, ना कि एक लमसम अमाउंट पे करना होता है। ठीक है। पहले से वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, पर 1000 क्लिक पर, या जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, उस पे इतने पैसे उस कंपनी को पे करने हैं। तो जितनी टाइम पर जो है वो क्लिक होगा, वहां पर उस ऐड पर क्लिक करेंगे विजिटर्स, फिर उतने पैसे, उतना अमाउंट उनको पे करना होता है, उतना ही पे करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता। तो वेस्टेज यहाँ पर नहीं है। स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन ड्राइवर, मतलब कि यहाँ पर एक्विजिशन से मतलब है जो कस्टमर को आप कितनी आसानी से एक्वायर करते हो, कस्टमर को कितनी जल्दी आप कन्वर्ट करते हो, कितनी एफिशिएंटली आप कस्टमर को अ, एक मार्केट शेयर को आप कितनी एफिशिएंटली आप एक्वायर करते हो। तो एसईएम बिल्कुल आप जैसे मैंने बताया, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और बहुत जल्दी आपको इधर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, और आप मार्केट शेयर को, अपने जो भी मार्केट शेयर है उनको इंक्रीज कर सकते हो, उसको रिटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, लास्ट में ब्रांडिंग भी आप कर सकते हो, लोगों तक अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, पहुंचानी है, वो आप बहुत आसानी से इधर इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। Search engine optimization (SEO) is a optimizing your website to make it easier for search engine to find you। मतलब इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे कि किसी को भी सर्च इंजन के थ्रू आपके वेबसाइट पे पहुंचना आसान हो जाए। ठीक है, इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड यू, या सर्च इंजन के लिए आसान हो कि आप तक वो आसानी से पहुंच सके। SEO refers to the process of optimizing both the on-page and off-page ranking factor in order to achieve high search engine ranking for targeted search terms। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, आपको रैंकिंग पे काम करना होता है, रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी होती है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी होती है। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे रैंकिंग इम्प्रूव करते हैं? दो तरह से, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऑन पेज मतलब जो भी वो वेबसाइट है, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज करना, उनकी वेबसाइट पर उसका कंटेंट को देखना, कंटेंट पर काम करना। ठीक है।
जैसे वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, तो उस पर काम करना। ठीक है, ये हो गया आपका ऑन पेज। और ऑफ पेज मतलब दूसरे जो पेज, दूसरे उस वेबसाइट पे नहीं, जो दूसरे पेजेस हैं, जो दूसरे वेबसाइट्स हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह, वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे ब्लॉग हो गए, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पर जो है वहाँ पर एसईओ करना। ठीक है, तो वो कैसे करना होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव हाई सर्च इंजन रैंकिंग, किस लिए? अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। गुड एसईओ, हाई रैंकिंग इन गूगल सर्च लिस्टिंग, मतलब यहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग पे काम करना होता है। अपनी रैंकिंग आपकी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका जो भी वेबसाइट है वो पहले डिस्प्ले हो रिजल्ट में। SEO is about many small tactics implemented in increments over time to help your website rank better in search engine results. These tactics include, कौन कौन सी tactics होती है? जैसे मैंने अभी बताया, वेबसाइट कंटेंट, ठीक है, इमेज, मैप्स, वीडियोस, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक्स, वर्ड्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें कंटेंट में आती है, तो इस पे पहले काम करना। दूसरी चीज लिंकिंग स्ट्रेटजी, दूसरी जैसे ऑफ पेज स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बताया था ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पे जो लिंकिंग स्ट्रेटजी मतलब दूसरे वेबसाइट्स पर जाकर जैसे ब्लॉग वगैरह हो गए, आपके सोशल मीडिया हो गया, उधर जाकर अपना जो भी लिंक है, अपने वेबसाइट की जो लिंक है उधर उसको प्रमोट करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, लिंक के थ्रू विजिट कर सके आपकी वेबसाइट पे। यूआरएल पे काम करना, आपका यूआरएल ऐसा होना चाहिए कि उस तक पहुंचना आसान हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लोग याद ना कर सके, या फिर ठीक है, बहुत सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जिससे आसानी से लोग उस वेब यूआरएल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे पहुंच सके। कीवर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आती है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलर जो आपके सर्च इंजन है उनके, गूगल, याहू, एमएसएन, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग फॉर गूगल, 90% ऑफ ऑल इंटरनेट सेशंस स्टार्ट विथ सर्च क्वेरी। ठीक है, जो भी कोई इंटरनेट जो सेशंस होते हैं उसमें 90% जो सेशंस होते हैं वो स्टार्ट किधर से होते हैं? सर्च इंजन के थ्रू, यानी गूगल या जो दूसरे सर्च इंजन है उनके वहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं सबसे पहला जो पेज ओपन होता है जब भी मैं ब्राउजर ओपन करूंगा तो वो सर्च इंजन, फिर वहां पे कुछ कीवर्ड्स डालूंगा, फिर उसके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन उधर से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बता रहे हैं 90% लोग पहले सर्च इंजन पे जाते हैं। 93% ऑफ ऑल सर्चेज इन ऑस्ट्रेलिया आर ऑन गूगल, मतलब गूगल का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे 70% शेयर आपका, 70 नहीं, 89%, 88% आपका गूगल का दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, 80% of consumers find your website by first writing a query into a box on a search engine। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 80% कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सर्च इंजन को पहले इन्होंने गए थे, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचे। ठीक है, सर्च इंजन की हेल्प से आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। 90% चूज a site listed on the first